हेलो एवरीवन, आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे डेबिट कार्ड कंपनीज आपको डेट ट्रैप में फंसाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक है, सबसे पहले वो देख लीजिए। और अब इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे हम क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप से बच सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम की एक लिस्ट बनाओ, जैसे सैलरी, बोनस या कोई और सोर्स जैसे रेंटल इनकम या फ्रीलांस वर्क। फिर अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, यूटिलिटीज, लोन पेमेंट्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, इन सबको अलग अलग कैटेगराइज कर लो। उसके बाद हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक अमाउंट अलोकेट करो अपनी इनकम और प्रायोरिटीज के बेस पर। रियलिस्टिक बनो और देखो कि टोटल एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा तो नहीं हो रही है। ये प्रोसेस आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो किस चीज में हम कम कर सकते हैं खर्च को। फिर अपने बजट में एक और आइटम इंक्लूड करो इमरजेंसी फंड के लिए, सेविंग करने के लिए। अगर सिर्फ थोड़ा बहुत भी हर महीने कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, तो भी कंसिस्टेंट सेविंग और ओवर टाइम आपका इमरजेंसी फंड अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा। इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है? देखो, इमरजेंसी फंड का प्राइमरी पर्पस है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या इनकम डिसरप्शंस के अगेंस्ट एक फाइनेंशियल बफर प्रोवाइड करना। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाता है तो हमें पैसों के लिए इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ता है, हमारा इमरजेंसी फंड उसको कवर कर लेता है। सो ये एसेंशियल कॉस्ट को कवर करने के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करता है, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी फंड में हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट या किसी और फॉर्म का लोन या उधार नहीं लेना पड़ता। अपना एक टारगेट सेट करो इमरजेंसी फंड में जो 3 to 6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके। ये अमाउंट सफिशिएंट कुशन प्रोवाइड करता है ऐसे मोस्ट फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए, जैसे मेडिकल बिल्स, कार रिपेयर्स या टेम्पररी जॉब लॉस। आप अपना इमरजेंसी फंड एक अलग सेविंग अकाउंट में रखो जो इजीली एक्सेसिबल हो जाए, लेकिन रेगुलर स्पेंडिंग अकाउंट से अलग होना चाहिए। ये सेपरेशन आपको नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस के लिए फंड से विड्रॉ करने से बचाता है। और इसके अलावा आप अपने इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें टाइम ड्यूरेशन आई थिंक 11 महीनों का होता है और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। बैंक के सेविंग अकाउंट से और आरडी से तो अच्छे ही मिलेंगे। सो इस तरह अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपने इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं पड़ती है तो भी आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन से तो बचा ही सकते हो और आपको कुछ अच्छे खासे रिटर्न भी मिल सकते हैं। बाय द वे, लिक्विड फंड्स के बारे में फ्यूचर में जरूर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्रेडिट कार्ड का जो यूज है उसको लिमिट में रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड और वांट्स के बीच का, यानी जरूरत और ख्वाहिश के बीच का फर्क समझना होगा। फॉर एग्जांपल, आज के एरा में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट एक बहुत बड़ी जरूरत है, करेक्ट? उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। सो एंड्रॉइड मोबाइल जरूरत है और आईफोन ख्वाहिश है। अब समझे नीड और वांट के बीच का फर्क। तो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड यूसेज को एसेंशियल एक्सपेंसेस या फिर प्री प्लान्ड परचेजेस के लिए रिजर्व कर लो जो तुम पूरी तरह अफोर्ड कर सकते हो। और जब स्टेटमेंट आए तो देख के आपका बजट भी ना हिल जाए। किसी भी तरह की इंपल्सिव परचेज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले दोबारा सोच लो। अगर आप किसी चीज को जल्दी में खरीदना चाहते हो तो खुद को थोड़ा टाइम दो और सोचो कि ये जरूरी एक्सपेंस है या फिर नहीं लेंगे तो चलेगा या बाद में ले लेंगे तो भी चल जाएगा। क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सच में जरूरी है अभी? क्या मुझे अभी इस चीज की सच में जरूरत है? रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए जैसे कि ग्रोसरीज या गैस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करने की बजाय कैश या डेबिट कार्ड का यूज करो। ये अप्रोच आपको अपने बजट में रहने और बिना जरूरत के डेट बढ़ाने से बचाता है। मिनिमम पेमेंट्स के ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज अक्सर आपको हर महीने एक मिनिमम अमाउंट पे करने को कहते हैं, जो कि अक्सर आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, आमतौर पर 2 से 3% के आसपास। तो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने से आपका अकाउंट तो अच्छे से चलता रहेगा क्रेडिट कार्ड वाला, लेकिन ये डेट चुकाने में ज्यादा टाइम लेता है और टोटल इंटरेस्ट को बढ़ाता है और इसी तरह आप धीरे धीरे करके डेट ट्रैप में फंस जाते हो।
मिनिमम से ज्यादा पेमेंट करके, मतलब जितना भी अमाउंट आपको मिनिमम दिखा रहा है उससे ज्यादा आप अमाउंट फुल पेमेंट करोगे, आप प्रिंसिपल बैलेंस को तेजी से रिड्यूस कर सकते हो, जो ओवरऑल इंटरेस्ट चार्जेस को कम कर सकता है और डेट को जल्दी चुकाने में भी मदद कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी डेट में घिरे हुए हो तो जितना हो सके अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में एक्स्ट्रा पैसा अलोकेट करते रहो डेट रीपेमेंट को जल्दी खत्म करने के लिए। अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस और ओवरऑल स्पेंडिंग को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करो। बेटर होगा अगर वीकली या 15 दिन में तो एक बार कर ही लो। अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स या ऑनलाइन बैंकिंग टूल्स का यूज करके अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हो कि कितना कहाँ खर्च हो रहा है। रिपीटेड एक्सपेंसेस या स्पेंडिंग पैटर्न्स को देखो जो इंडिकेट करते हैं कि कहीं आप ज्यादा तो खर्च नहीं कर रहे। कुछ फालतू खर्चों को मिनिमाइज कर सकते हो, जैसे कुछ सब्सक्रिप्शंस हो जो आप यूज नहीं करते, ज्यादा डाइनिंग आउट हो गया या इम्पल्स परचेज शामिल हो सकते हैं इसमें। अपने स्पेंडिंग एनालिसिस के बेस पर अपने बजट या हैबिट्स को जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लो अपने फाइनेंशियल गोल के साथ टिके रहने के लिए। अगर आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में प्रोएक्टिव रहेंगे तो ये सारी हैबिट्स क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप में नहीं गिरने देगी आपको। सो नाउ इट्स टाइम टू रैप ऑन दिस वीडियो एंड ये थे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिनको यूज करके आप क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप से डेफिनेटली बच सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।